बिल्कुल ही त्रस्त आ गए कि वहाँ स्थिति हो गई कि आपको बस उठा के बाहर ही फेंकने की स्थिति है। अब आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ विधायक छोड़ चुके सब लोग साथ। हालात इतने खराब हैं कि कोई आदमी इनके साथ चलने को तैयार नहीं कि प्रधानमंत्री 23 या 24 को गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। वहाँ कष्ट करें वो प्रधानमंत्री, थोड़ा आधे घंटे का एयरक्राफ्ट लेकर इम्फाल जा सकते हैं, 1-2 दिन वहाँ रुकें, हीलिंग टच आए। 21 महीने से वॉशिंगटन गए, पेरिस गए, मॉस्को गए, यूक्रेन, सब जगह जाते हैं। यूक्रेन में तो भी वॉर रुकवा दी पापा ने, पर मणिपुर में तो कुछ नहीं कर पाए। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये कदम मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद उठाया गया। आपको बता दें, करीब 21 महीने से हिंसा आगजनी वहां हो रही थी। एक आंकड़े के मुताबिक इस हिंसा में अब तक करीबन 250 लोगों के मारे जाने की खबर है। हिंसा की वजह से हजारों लोगों को उनकी जगहों से विस्थापित करना पड़ा। मणिपुर पर हो रही हिंसा पर कुछ बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से आए हैं, आपको सुनाते हैं। इतने लोगों के मौत के बाद और पूरे प्रदेश को आग के अंदर झोंकने के बाद जब लोग बिल्कुल ही त्रस्त आ गए कि वहाँ स्थिति हो गई कि आपको बस उठा के बाहर ही फेंकने की स्थिति है, अब आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। वहाँ तो इनको हटाने के लिए अविश्वास की तैयारी हो रही थी, लेकिन राजनीतिक रूप से जब तक वहाँ स्थिरता नहीं आएगी तब तक शांति बहाल नहीं होगी। तो क्या देखते हैं आप राष्ट्रपति शासन के पीछे? देखिए, राष्ट्रपति ये सरकार से बहुमत खो चुके थे ये, तो जब बहुमत खो चुके, अगर कोई और पार्टी की होती तो सरकार अपनी बना रहे होते। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी दूसरे की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती ना, तो ये इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया वहाँ। क्या कोई ऐसा चेहरा या कोई ऐसा इनके पास नहीं है फिलहाल? नहीं है ही नहीं कोई भी, इनके पास बहुमत ही नहीं है क्योंकि वहाँ विधायक छोड़ चुके सब लोग साथ। हालात इतने खराब हैं कि कोई आदमी इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। तो क्या इसका सॉल्यूशन राष्ट्रपति शासन है? ये तो इनको दिखाई देता है ना, राष्ट्रपति शासन है, इन्होंने लगा दिया राष्ट्रपति शासन। अगर कोई और बनाना चाहे सरकार तो कहाँ बना पाएगा? तो मतलब सीधा सीधा बस अपना, हाँ, अपना ही सब जगह यही किया हुआ है इन्होंने। कैसे क्या कहेंगे फिर इस तरह की चीजें होना? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो फिलहाल मणिपुर के अंदर शांति की बात होनी चाहिए। मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है और वहाँ जिस प्रकार से अलग थलग कर दिया गया है लोगों को, 2 समुदायों के अंदर इतनी गहरी खाई खोद दी है, उसको पाटना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए। नहीं, ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपये को प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी, वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण, विभाजनकारी राजनीति के कारण, ये डिवाइड एंड रूल के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। और आज भी हम मांग करते हैं, राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया है। अभी मुझे जानकारी मिली है आज पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री 23 या 24 को गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। वहाँ कष्ट करें वो प्रधानमंत्री, थोड़ा आधे घंटे का एयरक्राफ्ट लेकर इम्फाल जा सकते हैं, 1-2 दिन वहाँ रुकें, हीलिंग टच
वहाँ की शुरुआत होनी चाहिए, सामाजिक सद्भावना लौटानी चाहिए मणिपुर में। राजनीति अपने स्तर पर है, पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है लोगों की है, एक सद्भावना, शांति, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ संवेदनशील तरीके से प्रभावशाली हो, जो लोगों की मांगे हैं उसको सुने, उसको पूरा करें। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाएं। 21 महीने से वॉशिंगटन गए, पेरिस गए, मॉस्को गए, यूक्रेन, सब जगह जाते हैं। यूक्रेन में तो भी वॉर रुकवा दी पापा ने, पर मणिपुर में तो कुछ नहीं कर पाए। बुनियादी सवाल, क्योंकि आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, अभी सत्र चल रहा है, अभी आज सत्र का पहला चरण का आखिरी दिन था। आप विपक्ष मांग कर रहा था मणिपुर की के मुद्दे पर बात करने की, एक ऑल पार्टी मीटिंग की, और नहीं कोई आज देखिए एक होता है तो बिल्कुल सत्र खत्म होते 20 महीने से कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, अपने सांसदों से बात नहीं की है। उनके जो मंत्रिमंडल है, उनके राज्य मंत्री थे विदेश मंत्रालय में, राज्य मंत्री मणिपुर के सांसद थे 2023 में, उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की। सांसदों जो दो सांसद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे मुलाकात नहीं की, किसी से मुलाकात नहीं की, विधायकों से बात नहीं की। अपने पार्टी के जो विधायक हैं वो दिल्ली आए, एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए। प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं और बातचीत किया उन्होंने खुले, क्या हुआ है और क्या करना है, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल चुप्पी अपनी तोड़ी नहीं है, शांत बैठे हुए हैं, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, और गृहमंत्री को कहा है आप संभालो, और गृहमंत्री विफल हो गए।